भागवत जी की कथा होती है, वहाँ ठाकुर जी का निवास रहता है। इसलिए हो सके तो घर में एक भागवत जी का पोथी बोलते हैं ना, एक पोथी जरूर रखना चाहिए। हो सके तो पढ़े, न हो तो कम से कम अर्चन करें, ज्योतिल तुलसी पत्र से पूजन करना चाहिए। राम जी के पिताजी कौन थे? राम जी के पिताजी बगल में बैठे हैं, राम जी के बगल में ही बैठे हैं। ये पिताजी के चलते आज बड़ा पावन पवित्र समय मिला है। घर में अपने को तो हो ही रहा है, अपने को तो हो ही रहा है, लेकिन आपके चलते अगल बगल के लिए भी हो रहा है। सुने हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले सामने बैठे हैं, लेकिन यहाँ हम सब लोग आपकी माध्यम से जुड़े हैं। अगर आपकी माध्यम से न जुड़ी होती आज यहाँ ये सत्संग नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा हाथ पिताजी का भी माना जाता है। नीति में कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का आदर करते हैं, मान्यजन का आदर करते हैं, ध्यान देते हैं, उनका फायदा क्या? 4 चीज का फायदा बताया गया है नीति में। आजकल तो खैर पैसे के चलते टाइम नहीं है सेवा करने का, काम करने वाले रख देते हैं अपने माता पिता के पास, तो नतीजा तो गलत निकलेगा उसका। जैसे नीति कहता है, जो अपने माता पिता अपने मान्य जन का सेवा करते हैं ना, उनको 4 फायदा होता है। एक तो पहला आयु बढ़ जाती है जो माता पिता का सेवा करता है, विद्या, यश और कीर्ति। क्यों? बुजुर्ग जहां, अगर जिस घर में बुजुर्ग ना हो, क्या बोलते हैं, मैं जानते हैं, मैं जब धान का समय में, आजकल तो थ्रेशर आ गया, गाय गोरू से उसको धान में के ऊपर जो खेतते थे पैरा बनाने के लिए, धान झाड़ने के लिए, उसमें एक कील लगाया रहता था मोटा सा, तो उसमें गोरू नार के घुमाते थे, उसको मेई बोलते हैं। घर के बुजुर्ग भी वही मेई के समान है। अच्छा, एक जगह शादी था, दृष्टांत याद आ गई, तो वहां लड़की बहुत सुंदर और उससे और सुंदर लड़का, तो दोनों का शादी में बातचीत हो गया, तो विवाह का मुहूर्त तय हो गया। लेकिन लड़की के पिता ने लड़कों वाले से कहा, सब मंजूर है, लेकिन बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अगर बुढ़ा कोई अगर आया तो हम बारात लौटा देंगे, बेटी को विदा नहीं करेंगे। सब लोग गए, तिलक विलक हो गया, तब घर गए, बारात का समय आ गया। जब बारात का समय आ गया तो बाराती तैयार हो गए। तो अब घर के वो लड़के के जो दादा रहे, दादा कहे कि हम भी जाएंगे बारात में। लड़के बोले, अरे दादा, यदि आप चलोगे तो हमारी शादी नहीं होगी, उधर ससुराल वाले लौटा देंगे। तो दादा ने कहा कि भाई हम तो किसी भी हालत में जाएंगे, एक ही पोता है, इसकी भी शादी में अगर न जाएं तो किसकी शादी में जाएंगे, हमें तो बस ले चलो, कैसे भी हो हमें ले चलो। तो गाड़ी में एक बक्स में बंद किए, उसमें ताला लगा दिए, सांस लेने के लिए 2-4 छेद बना दीजिए कील से। अब बोले
कि दादा आप बिल्कुल सांस ही लीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, नहीं तो हमारो विवाह बिगड़ जाएगा। तो दादा चुपचाप बैठे। बारात पहुंचा। बारात पहुंचने के बाद लड़की वाले पक्ष से आया दिखने के लिए। लड़की के पिता ने भेजा, जाओ बारात में कोई बुड्ढा तो है नहीं, देख के आओ। गया बिचौलिया, जाके घूम फिर के देखा, गाड़ी में ऊपर नीचे सब कुछ दिखा। हाँ, गाड़ी में कोई बुड्ढा नहीं है, तो ठीक है। तो लड़की के जो पिता थे उन्होंने एक शर्त रखा, इधर लड़की वाले पक्ष हैं और आमने सामने फिर लड़के हैं। अच्छा, सब तय हो गया, बारात आ गया, दूल्हे सज धज के आ गए हैं घोड़े पे। अब इधर लड़की भी तैयारी में है बरमाला लेके। अब दुल्हन के जो पिता थे उन्होंने शर्त रखा, एक शर्त लगाएंगे, उस शर्त जीत जाओगे तो बेटी देंगे। तो लड़के के पक्ष में जो लड़के थे तो वो मान गए, ठीक है। अच्छा, बारात में यहाँ तो खैर अलग अलग पंचे बाजा और बजाते हैं। इंडिया में बैंड बाजा बजता है। बैंड बाजा आजकल तो नेपाल में भी हो गया। तो बैंड बाजा में सबसे आगे क्या बजता है पता है? वो गोल गोल लड्डू आसा, है गोल, उसमें एक सिंक रहता है और वो हिलाते हैं ऐसे, छिन 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 बजाते हैं। उसका भाषा समझते हैं? हमारे कलाकार अगर समझते होंगे। संगीत का भी स्वर होता है। जो शादी किया तो उसको वो पहले जब शादी के आगे आगे वो जाके क्या बोलता है? झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, वो बचता है कि भाई तुम झंझट में फंस रहे हो। वो ज्ञान करा रहा है लेकिन वो जानता नहीं, बड़ा सच धस के जाता है। और उसके पीछे वाला जो छाई छाई के पीछे बजता है बड़ा सा दमहासा, एक तरफ हाथ लगाता है, एक तरफ लाठी से पीटता है, गोरू पिटाई। हाँ? अब पूछता है, ऐसे मारता है तो आवाज आती निकलती है उससे। वो क्या कहता है? कब तक के लिए, कब तक के लिए। हाँ? संगीत का सुर है ये। और सबसे पीछे वो छोटा सा रहता है, दोनों हाथ से ऊपर बजाते हैं, हर दम के लिए, हर दम के लिए। भाई तुम फंसने वाली हो। ये जरूर बजता है विवाह में, लेकिन लोग समझते नहीं। लोग नाच, उसी में भी नाच देते हैं लोग। अब वैसे ही वहां भी दोनों तरफ आमने सामने हो गए। तो लड़की के पिता ने कहा, सामने नदी बह रही थी, अच्छा हमारी बेटी को ले जाना है तो पहले इस नदी में शुद्ध दूध बहाओ, तो हम बेटी विदा करेंगे। वो लड़के कुछ करे नहीं, जहां जाए वहीं लड़े। वो लड़के सब लड़के ही थे वहां। तो बुजुर्ग कोई था नहीं। जो दादाजी थे वो भी बाकस पे बंद थे गाड़ी में। अब संभव है कहीं नदी में शुद्ध दूध आप बहाएंगे भी तो पानी मिलने के बाद वो तो मिक्स हो गया। संभव है? नहीं, ये संभव ही नहीं है। नदी में दूध बहाना संभव नहीं है। तो लड़के जितने भी थे उन लोगों ने कहा कि भाई अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, अब बारात लौटाओ। अब कहाँ से अब इतना दूध कहाँ जुगाड़ होगा, कहाँ से दूध आएगा? तो भी फिर प्योर दूध नदी में बहाना है। अब पानी बह रहा है नदी में, अब पानी कैसे हटाएंगे इसको? कैसे पानी सुखाएंगे फिर नदी का? कहाँ रोकेंगे? तो ये झंझट से अच्छा शादी कैंसिल होगा, कोई बात नहीं, दूसरी जगह मिल जाएगी। फिर लौटे। जब लौट के गाड़ी में आए तो एक की याद आया, अरे अब दादा को निकालो, काहे बाकस में बंद किए हो, अब निकालो दादा को। अब मरे होंगे बेचारे, वहाँ से यहाँ तक आते गाड़ी में पीछे बाकस में बंद होते थक गए होंगे, निकालो अब। आखिर शादी कैंसिल हो गया तो काहे दादा को बाहर निकालो। तो चाबी जब बजने लगा, दादा बोले कौन है? कोई नाम था, बोल दिया कि हम फलाने हैं। तो क्या हुआ, क्यों खोल रहे हो? कहा कि आखिर शादी कैंसिल ही हो गया, दादा आप काहे इसमें रहेंगे, शादी कैंसिल कैसे हुआ? अच्छा ये तुम बाकस मत खोलो, पहले बताओ शादी कैंसिल कैसे हुआ? कहा कि लड़की के पिता बोल रहे हैं
कि सामने वाले नदी में शुद्ध दूध बहा दो तो शादी की जाएगी, बेटी विदा करेंगे। तो दादा ने कहा, अरे अरे ये छोटी सी बात में बारात लौटा के जा रहे हो तुम लोग। लड़की, अरे अरे इतना बड़ा बात है, आप कह रहे छोटी सी बात, बारात लौट चुकी है, अब सब लोग लौट रहे हैं। अरे कौन सा बड़ी बात है, ये छोटी सी बात है। तो तुम लोग जाके कहो कि पहले नदी का पानी तुम खाली करो, नदी में दूध हम बहा देंगे। लड़की के पक्ष में जो समाचार लेने आया था उसके समाचार भेज दिए कि अच्छा। तो वो जा करके जो दुल्हन थी उसके पिता को बता दिया कि दूध का इंतजाम हम लोग कर चुके हैं, आप पहले नदी का पानी खाली करवाइए। लड़की के पिता को समझ में आ गया, अरे नहीं, अगर इसमें बुजुर्ग ना होते तो लड़कों के पास ये अकल नहीं रहता। फिर भेजा कि कोई है गाड़ी में, कुछ गया ढूंढ के पूरा आया, कोई मिला नहीं। तो उसके बाद लड़की के पिता ने जान गया कि अब भाई ये तो पानी खाली तो हो सकता नहीं। तो वहां भी कोई बुजुर्ग होगा ऐसा अनुमान लगा करके भाई वो पानी खाली करें तो वो लोग दूध बहा दें। तो बाद में उसने माफी मांग के कहा कि ठीक है, हम न पानी में सुखा सकते हैं न आप दूध बहा सकते हैं, अच्छा शादी का रस्म पूरा की जाए, इसलिए बुजुर्गों को आगे माना जाता है। अब यहाँ भी पिताजी के चलते ही इतना बड़ा कार्यक्रम किए। बोल सीताराम ना महाराज की जय हो। इसीलिए अपने से बड़ों को आदर करना, सम्मान करना पूर्वजों का, ये